तो साथियों, आज के आईपी मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। कल लिस्टिंग होने जा रही है स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स आईपीओ की। देखते हैं क्या होनी चाहिए लिस्टिंग स्ट्रेटजी। एंड उसी के साथ में डेंटा वाटर, आज इस आईपीओ के पहले दिन की अवधि समाप्त हुई है। एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी आई है ना, एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिला है एंकर लिस्ट के अंदर। लेकिन मार्केट जिस तरीके का है, जिस तरीके से मार्केट में हर दिन भारी गिरावट हो रही है, प्राइमरी मार्केट ग्रे मार्केट के अंदर भी हलचल है। इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, प्रीमियम्स रोके जा रहे हैं, सेलिंग टोन देखने को मिल रही है। जैसे स्टेलियन इंडिया के जो प्रीमियम्स हैं एक समय पर 50, 48, 47, 45 इस रेंज में चल रहे थे, वो अब 32 पे आ गिरे। एंड यहाँ पे भी आके गिर गए तो ऐसा नहीं कि कोई ट्रेडिंग हो रही है, बायर्स नहीं है। समझिएगा इस बात को आप। नीचे गिरने के बाद में ट्रेड होना और इस कारण से गिरना कि भाई ऊपर में कोई खरीद नहीं रहा है तो क्या पता नीचे खरीद ले, दोनों में बड़ा अंतर है। तो चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या होनी चाहिए लिस्टिंग स्ट्रैटेजी। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। तो स्टेलिन इंडिया के साथ में खास बात यह है कि एक छोटा आईपीओ है। छोटे आईपीओ के अंदर क्या है, अगर कंपनी चाहे, लीड मैनेजर्स वगैरह चाहें, गेम करवाना है, कोई बढ़िया है ना ऑपरेटर ताबे आया हुआ है, तो ज़्यादा ऐसे कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, वो अच्छा खासा मैनेज कर देंगे। जैसे अगर आप लक्ष्मी डेंटल को देखेंगे, लक्ष्मी डेंटल के अंदर प्योर मैनेजमेंट होता है और बढ़िया मैनेजमेंट होता है। नेगेटिव्स काफ़ी सारे थे कंपनी को लेकर, लेकिन प्रीमियम्स जो हैं वो उन्होंने कांस्टेंट रखे थे। 180 से प्रीमियम 100 पे लुढ़क चुके थे और वहाँ से भी हमें बाइंग देखने को मिली। फिर जो प्रीमियम्स हैं वो 140 तक गए। हालांकि जब जब सेलिंग आ रही थी तब हमें बाइंग देखने को मिल रही थी और फिर लिस्टिंग होती 114 के प्रीमियम पे, तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया था। उसके बाद का एक्शन अलग चीज़ है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इन्होंने लिस्टिंग अच्छी करवा दी थी। एंड ये तो आईपीओ और भी छोटा है, अभी भी ऐसा नहीं है। 90 की प्राइसिंग है, 35 के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं, तो अच्छे खासे प्रीमियम है। 35% के ऊपर के हो गए क्योंकि 90 की प्राइसिंग है ना, क्लोज टू 40% जाएगा। तो प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे हैं और सही लग रहा है। बट ऐसा एक अनुमान लगाना कि भाई यहीं पर ही लिस्ट होगा, ये गलत है। और लगातार 4 आईपीओ हम ऐसे देख चुके हैं जो अपने लास्ट फ्री मार्केट प्रीमियम के नीचे लिस्ट हुए हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी वही होगी जो बाकी सारे आईपीओ के अंदर रही है। जैसे हमने लक्ष्मी डेंटल में भी देखा था कि हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया लिस्टिंग पे, एंड उसके बाद में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो स्टॉक। इफ द स्टॉक इज गोइंग अप देन हमारे पास में पार्शियल पोजीशन है, और अगर कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है तो हमारे पास में पार्शियल पोजीशन है। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो आईपीओ है वो T2T वाला आईपीओ रहने वाला है, यानी कि अगले 10 दिन तक 5% की ही सर्किट लिमिट रहेगी। तो या तो 5% ऊपर जा सकता है या फिर 5% नीचे जा सकता है। जो रेंज है वो 10% की ही है, जैसे ममता मशीनरी में था। ममता मशीनरी में क्या हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 5% वाला था। ये लिस्ट बहुत ऊपर हुआ था, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बहुत ऊपर हुआ था, लेकिन सिर्फ एक दिन का एक्शन और उसके बाद में लगातार नीचे। यहाँ पर एक पिवट भी था, लेकिन नंबर्स पे फिर ये नीचे आया। स्टोरी चली नहीं इसकी, है ना, स्टोरी जो है वो चली नहीं, तो ये ऐसे नीचे आ गया। तो 5% में था, फिर काफ़ी प्रॉब्लम आई, रिटेलर्स को परेशान हो गए, लोगो सर्किट वगैरह लगने लगे। तो ये एक रिस्क रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि भाई लिस्ट होने के बाद में 5% की ही रेंज मिलेगी आपको। तो ये एक रिस्क है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप देखें हिंदुफार्म वगैरह के अंदर सेम ही चीज़ रही है कि भाई लिस्टिंग डे का लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आप कह सकते हैं कि भाई जैसे स्टैंडर्ड एंड क्वारंट फ्यूचर टैग जो है वो दोनों मूव कर गए, क्वारंट के अंदर मानते हैं। स्ट्रेटजी वही रही है, पार्शियल प्रॉफिट एंड देन बाकी बची हुई क्वांटिटी ऊपर जाती है तो होल्ड है, हम ट्रेल करेंगे। एंड अगर नीचे जाती है, सेलिंग प्रेशर आता है, तो हमने ऑलरेडी पार्शियल बुक कर लिया एंड बाकी पार्शियल को भी एग्जिट करना है। बाकी अगर आप देखेंगे ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वापस से वही हुआ है, नीचे आ गए। का 2 दिन का एक्शन रहा, लेकिन कंटिन्यूएशन हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। लक्ष्मी डेंटल को देखिए, लिस्टिंग डे लो को तोड़ा था, नीचे आ गया है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ऐसे एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे, एक आध अपवाद हो जाते हैं। जैसे इंडोफार्म है, अगर आप स्टैंडर्ड ग्लास का एग्जांपल लेते हैं तो फिर आप इंडोफार्म का भी एग्जांपल दीजिए। ये भी तो अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग डे के लो से 20% डाउन है। तो जितना आप स्टैंडर्ड ग्लास में बना रहे थे उससे ज़्यादा तो पैसा आप यहाँ पे खो देते, और स्टैंडर्ड ग्लास भी वापस वहीं पे आ गया। तो आप सेलेक्टिवली टारगेट नहीं कर सकते। आप अपोजिशन में नहीं है कि आपको सेलेक्टिवली ही एक धर्म के पीछे रहना है, आपको सूडो सेकुलरिज्म नहीं करना है। मार्केट के अंदर आपको मतलब अपीजमेंट से कुछ भी नहीं होगा ना, अपीजमेंट से कुछ भी नहीं होगा। आपको एक ही रूल बनाए रखना पड़ेगा कि भाई इसमें ये हो गया तो आई विल बेंड माई रूल्स, ऐसा नहीं करना है। वरना क्या होगा, ऐसा एक करना एक निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे कि मैं फंस गया। यूनिमैक लिस्टिंग डे लो थोड़ा नीचे आ गया। सैनोरस लिस्टिंग डे लो थोड़ा नीचे आ गया,
वेंटिव लिस्टिंग डे लो तोड़ा नीचे आ गया, करारो लिस्टिंग डे लो तोड़ा 15% नीचे आ गया, ट्रांसरेल थोड़ा बहुत ऊपर गया वापस से वहीं आ गया, कुछ है नहीं इसके अंदर। ममता मशीनरी लिस्टिंग डे लो तोड़ा, एग्जिट नहीं मिला रिटेलर्स को काफ़ी दिन तक, परेशान रहे, अभी करीब 27% डाउन है। डैम कैपिटल लिस्टिंग डे लो तोड़ा, अभी जो है करीब 25% डाउन है। सीई वाटर लिस्टिंग डे लो तोड़ा, अभी करीब 12% डाउन है। सनातन सेम स्टोरी। IKS ऑलमोस्ट सेम, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। IGIL जरूर चला, इसने लिस्टिंग डे लो नहीं तोड़ा है, अच्छा है, ये एक अच्छा बेस बना रहा है, आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसने तोड़ दिया ना, आज मूवी के विकने है, लिस्टिंग डे लो तोड़ दिया ना, आप देखते हैं इसमें, देखो खेल दिखाता हूँ आपको, है ना। साई लाइफ नहीं तोड़ा, बने हुए कोई दिक्कत नहीं, बने रह सकते हैं। वैसे तो मैंने तो एग्जिट कर दिया था यहाँ पे, मैंने एग्जिट कर दिया था। अब आप कह सकते हैं कि भाई विशाल मेगा मार्ट चला तो चल के कहाँ चला गया ऐसा, इससे ये लेवल तो टूटा ही नहीं, 2% का ये जो रेजिस्टेंस जोन था ये टूटा ही नहीं, वापस यहीं डोल रहा है, हाईली वॉलेटाइल होकर दौड़ रहा है। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिस्टिंग डे लो टूटा, अभी करीब 20% डाउन है। तो एक एग्जाम्पल आपको स्टैंडर्ड क्लास दिख गया तो आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, है ना। लिस्टिंग डे लो टूटेगा तो वो प्रॉब्लम के अंदर ही है, एक आध दो निकल सकते हैं, आप क्लोजिंग बेसिस पे ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप राउंड ऑफ करके कि भाई मैं ठीक है 150 तक लूँगा। बट अगर लिस्टिंग डे का लो टूट रहा है देन वो एक प्रॉब्लमेटिक बात है ना। वो क्या हुआ था, मार्केट गिर रहा था ना, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मार्केट गिर रहा था लगातार, अगले ही दिन मार्केट थोड़ा सा वो जो स्प्रिंग दबी हुई थी वो हल्की सी ईज होगी, अगले दिन थोड़ी और ईज होगी, तो इसके अंदर एक्शन आ गया, लेकिन फिर ये टॉप आउट हो गया, ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ थी नहीं और फिर सीधा का सीधा नीचे। जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आता है बिकाची, उसमें मूव भी किया था, ऐसी बात नहीं है, बिकाची वॉज ए परफेक्ट सेटअप, लिया जा सकता था, बिकाची लिया तो नहीं था हमने, मैं चर्चा करूँगा इस पर। तो ये एक यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं क्या, ये देखिए आप, ये सीएनएक्स स्मॉल कैप है नीचे, एंड आप देख सकते हैं कि इस दिन जो है वो ईज आउट हो गया था 18 नवंबर 2022, एंड अगले दिन जो है उसमें एक इनसाइड डे बनता है, सीएनएक्स स्मॉल कैप में भी एक इनसाइड डे बनता है, एंड 22 को भी सॉर्ट ऑफ एक इनसाइड डे है, एंड मार्केट भी काफ़ी इनसाइड है, एंड मार्केट यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है, इफ़ यू सी मार्केट यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है एंड हमें यहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है। तो ऑल्दो इसने लिस्टिंग डे लो यहाँ पे ब्रेक किया है, बट अगेन वी आर हैविंग अ सेटअप, वी कैन बाय इट इन फ्यूचर। वारी एनर्जीज में भी ऐसा हुआ था, है ना। तो आगे अगर सेटअप बनता है, सीएनएक्स स्मॉल का पीस समय काफ़ी गिर रहा था, नवंबर एंड के समय गिरने लग गया था थोड़ा सा, है ना। तो अगर गिरता है, फिर अगर जो सेलिंग है वो रुकती है, स्प्रिंग का जो दबाव है कम होता है, तो अचानक से ऐसे एक आध फोर्सेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बट वही है, जब आपको एक प्रॉपर सेटअप मिल रहा है, अगर सेटअप नहीं मिल रहा है ना तो फिर वो बात जमती नहीं है। ऐसा ही एक फ्यूजन था और एक और स्टॉक था 2022 में, तो सिमिलर टाइम पे आए थे ये बिकाजी वगैरह, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक अच्छा एक्शन देखने को मिला, एंड था 5 स्टार में हमने ट्रेड किया था, 5 स्टार में 20% अपर सर्किट लगा था, एंड वी मेड सम ग्रेट मनी। तो आप ये देख सकते हैं दिसंबर नहीं इसी पीरियड में आया था, ये रुका था यहाँ पर, एक पिवट था, 20% अपर सर्किट, ये हमने कैच किया था, वी मेड सम गुड मनी ऑन दिस स्टॉक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, 6 दिसंबर 2022 का ये टेलीग्राम पोस्ट है, करीब 45,000 लोगों ने देखा है। तो उस दिन 20% अपर सर्किट लगा था, मैंने शाम को डाला भी था, 6 दिसंबर का ये दिन है, एंड इस दिन जो ये वीडियो था, है ना, इस दिन हमने चर्चा भी की थी, इसमें मैंने बताया भी था कि आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, एंड फिर 20% लगा और हम ले भी रखा था। तो आपके सामने जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई डेटा रैंडम उठा लिया, बिकाजी मैंने नहीं पकड़ा था, मुझे याद है, लेकिन जो पकड़ा मैंने बता दिया आपको। तो ऐसे एक आध सेलेक्टिव नहीं रहना। बाकी खैर अगेन जो हमने क्वाड्रेंट में देखा, स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि पार्शियल प्रॉफिट हम बुक करते हैं, अगर मूव करता भी है, इफ़ द स्टॉक स्टार्ट्स टू मूव तो पार्शियल पोजीशन हमारे पास में है, ठीक है। वाणी को विराम देते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। समझ गए आप स्ट्रैटेजी वगैरह, बाकी प्रीमियम ग्राफ वगैरह मैंने आपको बता ही दिया कि भाई, है ना, 50 पे थे, अच्छे खासे भागे थे, लेकिन अभी जो है वो 30-35 के आसपास चल रहे हैं, वो भी एक अच्छा खासा प्रीमियम है। बाकी छोटा आईपीओ है, कैसे मैनेज करते हैं देखते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। बाकी तो देखो मार्केट सुप्रीम है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। डेंटा वाटर आईपीओ पहले दिन की अवधि समाप्त हुई है, ये एप्लीकेशन लगी, आप देख सकते हैं 50% के प्रीमियम्स हैं। एफआईएस की लगातार सेलिंग चल रही है। वारी एनर्जीज में आज 90 डे का जो लॉक इन पीरियड है वो समाप्त हो गया। अभी रिसेंटली बजाज में भी हुआ था, तो बजाज भी ऐसे ही गिरा था, एंड वारी में समाप्त हो गया 90 डे का, तो आज उन्होंने ऑफलोड कर दिया है। तो ये बात है। सारी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन करेंगे आपका ही लाभ होगा भाई।
है ना, आपको एकदम राइट प्लेस पे तमाम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए राइट टाइम पे वो मिल रही है, फिर भी आप मिस कर रहे हैं, गलती आपकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, लाभ उठाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एबिकस डाइवर्सिफाइड फंड ने पैसा लगाया, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ने पैसा लगाया। तो सबसे पहला नाम ही इंपॉर्टेंट है, उसके आगे कुछ चर्चा करने को राय नहीं है ना। सुनील सिंघानिया जी का ये फंड है, जहाँ भी ये पैसा लगाते हैं वो IPOs बढ़िया ही करते हैं। तो डंडा वाटर में स्ट्रेंथ तो देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट में आज कुछ भी नहीं किया, कल भी बताया था, 3 दिन से कह रहा हूँ कैश में बैठा हूँ, ऐश कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं, एक पैसे का नुकसान नहीं। सुबह उठता हूँ अच्छे से, है ना, फिर नहा धो के पूजा पाठ जो अपनी करनी किया, नाश्ता किया, फिर मार्केट थोड़ा सा देखा, कुछ नहीं है, किताब पढ़ने लग जाता हूँ। तो आज वो किताब पढ़ा था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। फिर उन्हीं के द्वारा एक गीता का वर्जन है वो ऑर्डर किया है मैंने, तो वो कल तक अमेजोन से आ जाएगा, फिर वो किताब पढ़ेंगे। तो किताबें पढ़ रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि किताबें पढ़िए आप, है ना, इस समय का सदुपयोग कीजिए। मुझे याद है बचपन के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता था और टाइम वेस्ट करता था। हमारी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, समर वेकेशन, तो उस समय IPL वगैरह देख के रात को, और जो एकदम क्रेज था उस चीज़ का, रात को IPL देख रहे हैं, IPL आमरस खाते खाते, और फिर सुबह उठते ही भाई, जैसे मेरी फेवरेट टीम KKR है, डाई हार्ड KKR फैन, डाई हार्ड जिसको बोलते हैं। मतलब घर में युद्ध हो जाता था हमारे, KKR वर्सेस RR का जब मैच होता था, घर में युद्ध होता था। मतलब मुझे बोलते थे पेरेंट्स एंड भाई वगैरह कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है ना, मतलब एकदम फनी वे में कहते थे। एंड उस समय KKR हारती भी बहुत थी, 2008 2009, बट 2012 में जो जीती थी। एनीवेज, तो अगले दिन सुबह फिर उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई उसने ऐसे खेला, वैसा खेला, इस विकेट गिरा, फिर उसकी हाइलाइट्स देख रहे हैं, मतलब प्योर जिसको बोलते हैं। फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब प्योर टाइम वेस्ट जिसको बोलते हैं, प्योर मस्ती। तो मेरे पापा ने एक किताब दी थी मेरे को, समय का सदुपयोग, वो मैंने पढ़ी थी, और मुझे अब जाके वो बातें याद आ रही है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का सदुपयोग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जो फिशरमैन होता है, जब तूफान आ रहा होता है, जब उसके पास कोई काम नहीं होता, वो मस्ती नहीं करता है ना, वो समय वेस्ट नहीं करता है। देखिए बचपन की बात अलग है, उस समय टेंशन नहीं होती, उस समय पापा होते हैं हर चीज़ करने के लिए, मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। बट जब आप बड़े होते हैं, आपके पास जिम्मेदारियाँ आती है, और ये जो स्टॉक मार्केट है, कोई तफरी के लिए तो है नहीं, कोई मस्ती के लिए तो है नहीं, ये स्किल बेस्ड गेम है भैया। यहाँ पे वही पैसा बनाएगा जिसके पास में स्किल्स है, और उससे भी ज़्यादा डिसिप्लिन है उस स्किल्स को फॉलो करने का, रूल्स को फॉलो करने का, और साइकोलॉजी है कि भाई मुझे सारे कार्य करने हैं। तो गेम जो है वो तो भैया कट थ्रोट कंपटीशन है। हर दिन वो म्यूचुअल फंड वाले, FII वाले, DII वाले, हेज फंड्स, बड़े खिलाड़ी, अल्ट्रा HNIs, ऑपरेटर्स, सब लोग तैयार हैं कैसे ना कैसे रिटेलर की जेब से पैसा उठा लिया जाए। कट थ्रोट कंपटीशन है, इस चीज़ को आप कंपटीशन की तरह देखिए। जो खासकर आदमी होते हैं, मैन होते हैं, उनके अंदर कंपटीशन की भावना होती है। नॉर्थ ईस्ट ना, हमारा नॉर्दर्न इंडिया जो है वहाँ पर तो डेफिनेटली, क्योंकि सदियों से युद्ध होते आए हैं, तो वो थोड़े से गुस्सैल होते हैं। वॉर के नाम से, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो वॉर जैसा फील होता ही नहीं होता है। तो वैसे ही है, आपको वॉर जैसा फील होना चाहिए। इन दैट केस यू विल बी वेरी वेरी अटेंटिव, और ये वॉर है, तो इसीलिए हर दिन अपने आप को तैयार करना है। किताबें पढ़िए, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट की किताब पढ़नी है, कुछ भी पढ़िए, गीता पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए, रीड इट, कुछ भी पढ़िए आप, है ना। कहानी पढ़ना चाहते हैं, कहानी पढ़िए, उसको इमेजिन करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होगा, बट पढ़िए जरूर। ऐसा मत बोल देना मैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़ता हूँ, या इंस्टाग्राम पे, है ना, ये पढ़ता हूँ, या फेसबुक पे पढ़ता हूँ, ये सब नहीं है। या फिर मैं मोबाइल में न्यूज़ पढ़ता हूँ, बंद कर दो न्यूज़ वगैरह, कोई काम की नहीं है, सही बता रहा हूँ। तो किताब अवश्य पढ़िए, कोई भी किताब आप मंगा लीजिए। जैसे मैंने आपको बता रखा है, निकोलस डावस की किताब मंगा लीजिए, हाउ आई मेड $2 मिलियन, या फिर आप जैसे लिवरमोर की किताब मंगा लीजिए, है ना, ये पढ़ लीजिए आप। और आजकल की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि भाई, है ना, यहाँ पे तो किताब मिलती नहीं है। अमेजोन पे सब अवेलेबल है, डिलीवर हो जाता है 1-2 दिन के अंदर। वो भी ऑप्शन नहीं है, जैसे कोविड के अंदर कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे किताब पढ़नी थी पीटर लिंच की, तो मैंने उस किताब को प्रिंट कर लिया। पढ़ना है तो पढ़ना है, बुकलेट फॉर्मेट में प्रिंट कर लिया, पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात आप याद रखिएगा, जिस भी व्यक्ति को लाइफ में आगे जाना है, पढ़ने की ऐसी आदत डालिए। मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने भी रिसेंटली पढ़ना थोड़ा सा कम कर दिया था, है ना, पढ़ना थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था। और फिर मैं कुछ सुन रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था ना क्या, तो वहाँ पे मैंने ऐसा सुना कि जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी हैं XYZ, वो
किताबें चट कर जाते हैं। इवन आशीष कचोलिया जी को भी अगर आप देखेंगे, ऐसी कोई किताब नहीं जो उन्होंने नहीं पढ़ी। न तो देखिए वो मुझे जानते हैं, न शायद कभी मुलाकात होगी, लेकिन एक इंस्पिरेशन तो होता है ना। आइडियोलॉजी बिल्कुल कभी मैच नहीं होने वाली है, एंड आई एम ए राइट विंग पर्सन, आइडियोलॉजी भी मैच नहीं होगी, सब चीज़ नहीं, लेकिन स्टिल हम क्या सीख सकते हैं? जो किताबें पढ़ते हैं भाई, गजब, एक हफ्ते में किताब चट कर जाते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप एक हफ्ते में एक पढ़िए, आप एक महीने 2 महीने में पढ़ो। आप तो ये नियम बांध लो कि भाई मैं 2 पन्ने ही पढ़ूंगा, पर डेली पढ़ूंगा। फिर देखो आप आदत तो डालो। जब फ़ोन चलाने शुरू किया था 10-10 घंटे आज स्क्रीन टाइम है, पहले तो कम ही था ना, फिर धीरे 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 करके आदत बन जाती है हर एक चीज़ की। तो यू हैव टू स्टार्ट समडे, राइट? यू हैव टू स्टार्ट समडे, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, गो टू द नेक्स्ट लेवल, फेल, नो प्रॉब्लम, कम बैक टू ज़ीरो, स्टार्ट अगेन, फेल अगेन। ये पीटर डिंकलेज नाम है क्या, उसने बोला था, ये उसका भाई, क्या नाम है, गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर टिरियन, उसने बोला था, जेमी लेनेस्टर का भाई, तो उसको अवार्ड मिला था, तब उसने बोला था बहुत सही बात है, फेल अगेन, फेल बेटर बट लर्न। ठीक है, तो वेल्थ मैगजीन चैनल जितने भी देखते हैं सबको पढ़ने की आदत डालनी है, और ऐसा नहीं खुद पढ़ना है, परिवार में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, साथ वाले हैं, भाई बहन हैं, सबको बोलो पढ़ो, 2-3 पन्ने ही पढ़ो, पर पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो पसंद आता है पढ़ो। ठीक है, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कुछ है नहीं, कल प्री ओपन के लिंक्स वगैरह मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आज इतनी ही चर्चा करते हैं, मैच भी देखना होगा आपको, 9:15 बजे मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।